नमस्कार मित्रों, मैं मनोज सिंह आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि इसके पहले हम लोग अभी छंद ही पढ़ रहे हैं। इसमें देखिए यूपी बोर्ड का सिर्फ लगा है, पंपलेट लगा है, लेकिन इसके अंदर आपको यहाँ टीजीटी पीजीटी हायर जीडीसी जीआईसी सभी सिलेबस छंद जितने हैं सब आपको यहाँ मिलेगा। ऐसा नहीं है ऊपर यूपी बोर्ड हमने इसलिए लिख दिया है कि आपको टीजीटी पीजीटी अगर दे रहे हैं, यूपी बोर्ड में दो पुस्तकें जो 9, 10, 11, 12 में चलती है, वहाँ के सिलेबस से आपको कुछ पंक्तियाँ, कुछ छंद, कुछ रस और अलंकार जितने हैं उदाहरण आपको वहीं से मिल जाता है। हमने इसीलिए ऊपर यूपी बोर्ड लिख दिया है। इसका मतलब ये आप नहीं समझेंगे कि ये यूपी बोर्ड तक ही सीमित है, यूपी बोर्ड नहीं, आगे तक भी सीमित है। ठीक है, हम लोग अभी क्या पढ़ रहे थे? हम लोग अभी छंद ही पढ़ रहे हैं। हमने सबसे पहले मात्रिक पढ़ा, मात्रिक के बाद वर्णिक, अभी वर्णिक चल रहा है। वर्णिक ने हमने द्रुत विलंबित आपको पढ़ाया है, मालनी पढ़ाया है, वंशस्थ, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा और उसके बाद सालनी, इतने सब हम लोग छंद पढ़ चुके हैं। आइए हम लोग अगला आज देखते हैं मंदाक्रांता। मंदाक्रांता क्या होता है, आइए इसमें हम देखते हैं कि मंदाक्रांता में क्या होता है। इसका सूत्र सबसे पहले देखें, यहाँ पर 11 12 कर दीजिए या 112 कर दीजिए, जैसे आपका कोड बन पड़े वैसे बनाइए। हम पुनः एक बार फिर आपसे कहेंगे कि अगर आपका अपना कोई कोड है तो उसको लेकर आप चलेंगे, हमारे कोड पर नहीं चलेंगे, क्योंकि आपका जो बनाया हुआ होता है वो अंतर आत्मा से बनता है। हम आपको बनाएंगे, एक बार पढ़ने में दिक्कत होगी, इससे बेहतर है जो आपका पर्सनल है उससे ज़्यादा सही रहेगा। हाँ, अगर आपका नहीं है तो जरूर इसको लीजिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। हमने आपसे कहा 112 मभ नतौ गौ, इसका अर्थ होता है कि हमने कहा एक मगन होगा, यहाँ एक हो गया, एक मगन हो गया। उसके बाद हमने कहा भगण, तो एक भगण होगा। फिर उसके बाद हम ना कहें तो एक नगन होगा। इसका मतलब अभी एक एक ही चल रहा है। अब यहाँ पर हमने ता पे औ की मात्रा लगा दिया है, इसका मतलब ता दो बार है, अर्थात तगण दो बार है। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ तगण एक हो गया और तगण दो हो गया। अब हमने कहा मगन हो गया, भगन हो गया, नगन हो गया, दो तगन हो गया। उसके बाद हमने बताया आपसे कि अंत में दो गुरु के साथ 17 वर्ण होते हैं। तो ठीक है, देखिए 3 3 6 3 9 3 12 3 5 15, दो गुरु अर्थात 17 वर्ण हो गए। हमने आपसे कहा है पहले भी, आज भी कह रहे हैं, अगर आपको इतना याद है तो आपको वर्ण गिनने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि गण 3 होते हैं, 3 वर्णों का एक गण होता है। अंत में जब दो बचेगा, जैसे यहाँ ये दोनों बच जाएगा, तो इसका अर्थात अर्थ ये होगा कि अंत में दो गुरु है, क्योंकि 3 वर्णों से एक गण बनता है। 3 नहीं होगा तो दो, चाहे लघु होगा चाहे दीर्घ होगा, वो जो है लघु और गुरु के क्रम में चलता रहता है। ठीक है। हाँ, हमने आपसे क्या बताया? हमने आपसे बताया मंदाक्रांता। मंदाक्रांता में आपको याद करना है 11 12, चाहे याद करिए, चाहे 101 कितना, हाँ 11 12 याद करिए, चाहे 1112 याद करिए, जैसे आपको समझ में आए। 11 12 हमको लगता है क्रम से गिनती रहेगी, वो ज्यादा याद होगा। 11 12 मभ नतौ गौ, इसका सूत्र है। इसको सूत्र से ही हम लोग देखिए वर्णिक छंद को, आपको गण अगर याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, गण से ही आप बैठा लेंगे। गण बैठाना तो आप जान ही गए हैं कैसे बनाए, आइए हम लोग देखते हैं। जैसे एक पंक्ति है, दो वंशों में प्रकट करके पावनी लोक लीला, 100 पुत्रों से अधिक जिनकी पुत्रियां पूर्ण लीला, त्यागी भी है शरण जिनके जो अनासक्त गेही, राजा जोगी जय जनक वह पूर्ण देही विदेही। यही है, यही पंक्ति है। तो आइए हम लोग इसमें गण बैठाते हैं। गण कहने का मतलब है जैसे पहले में क्या होगा, पहले में मगन होगा। क्या हमको मगन मिल गया यहाँ पर? हाँ भैया मिल गया, क्योंकि तीनों मात्राएं अगर देखा जाए तो दीर्घ ही है, तो यहाँ पर मगन हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला यहाँ देखते हैं क्या हो जाएगा यहाँ तक। तो क्या होगा, यहाँ हमने बताया था मगन के बाद क्या होगा, भगण होगा। भगण का अर्थ क्या होगा? भगण भारत होता है, भगण से मिलता शब्द क्या बनता है? भारत। तो
तो आगे का दीर्घ होगा, बाकी दोनों ह्रस्व होंगे। फिर इसके बाद देखते हैं, एक होगा यहां से यहां तक, जो क्या होगा, जो नगण होगा। और यहां से यहां तक आप देखेंगे क्या होगा, कोई बताए, यहां पर तगण होगा, अर्थात हमने बताया था तालाब। अब यहां से यहां तक 3 बचता है, तो क्या होगा, ये भी तगण ही होगा। अंत में 2 गुरु होगा। नियम सही है। जैसे नियम अगर इतना सब काम कर दिया तो इसका मतलब पंक्तियां भी सही हैं। आगे की पंक्तियां आप स्वयं लगाएंगे, कोई दिक्कत होगी तो हमसे अवश्य पूछेंगे। ठीक है, अभी हमने आपको बताया कि मंदाक्रांता एक छंद है जिसमें 11-12 होता है, जिसमें 11-12 में मभ मभ नतौ गौ, ये जो है 17 वर्ण के साथ आता है, जिसमें हमने आपको पंक्तियां भी बता दिया है। आइए इसके बाद आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, अन्यथा हम आगे बढ़ें। हाँ ठीक, अगला हम देखते हैं, इसके बाद आता है मंदाक्रांता के बाद अगला छंद हमारा आएगा शिखंडी। हाँ, अगला हम देखते हैं शिखंडी। शिखंडी में क्या है, अभी आपको हम दिखा रहे हैं शिखंडी में। हाँ, हमने कहा शिखंडी, अगला छंद है शिखरडी। हाँ, शिखंडी। शिखंडी में हमने आपसे कहा यमन सभलगा, इसका सूत्र है यमन सभलगा। यमन सभलगा, इसके साथ जो है, इसमें कितनी मात्रा होगी, इसमें भी 17 मात्रा होगी। 17 मात्रा के 17 वर्ण होंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ पर यमन से हो जाएगा यगण और मगण, फिर उसके बाद नगण, उसके बाद फिर सगण, उसके बाद भगण। लघु गुरु के साथ, यहाँ ला और गा है तो लघु गुरु के साथ, लघु गुरु के साथ 17 वर्ण होते हैं। हाँ, 17 वर्ण होते हैं। लघु और गुरु के साथ 17 वर्ण होता है, एक लघु होगा और एक गुरु होगा क्रम से। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं इसका उदाहरण। उदाहरण क्या है, उदाहरण है अनूठी। हाँ, उदाहरण है अनूठी आभा से सरस, आभा से सरस, सुषमा से सुरस, सुषमा से सुरस। हमने आपसे क्या बताया, हमने आपसे बताया अनूठी आभा से सरस, सुषमा से सुरस से। हाँ, सुषमा सुरस से। ठीक, हाँ, पहली पंक्ति हो गई। उसके बाद दूसरी पंक्ति देखते हैं। हाँ, बना देती, हाँ, बना जो, ठीक है, बना जो देती थी। हाँ, दूसरी पंक्ति है बना जो देती थी, बहु बहु गुणमयी, बहु गुणमयी भू विपिन को, भू विपिन को। हाँ, दूसरी पंक्ति है बना जो देती थी बहु गुणमयी भू विपिन को। तीसरी पंक्ति होगी, तीसरी पंक्ति हो जाएगी निराले फूलों की, निराले फूलों की विविध, निराले फूलों की विविध दल वाली अनुपमा, दल वाली अनुपमा। ये तीसरी पंक्ति हुई। तीसरी पंक्ति निराले फूलों की विविध दल वाली अनुपमा। अगली है, हाँ, अगली पंक्ति है लास्ट की, जड़ी बूटी, जड़ी बूटी नाना,
जड़ी बूटी नाना बहुफलवती, बहुफलवती थी बिलस्ती। हाँ, एक बार फिर से देखेंगे हम। हाँ, अनूठी आभा से सरस, सुषमा से सुरस से बना जो देती थी बहुगुणमयी भू विपिन को, निराले फूलों की विविध दल वाली अनुपमा, जड़ी बूटी नाना बहुफलवती थी बिलस्ती। यही पंक्ति है। आइए इसमें हम लोग लगाते हैं, गण को बैठाते हैं। गण बैठाने का मतलब, जैसे यहाँ पर यगण है तो यगण का अर्थ यहाँ होगा, इसका मतलब शब्द होता है बनता हुआ यशोदा, तो यहाँ पर यगण हो जाएगा, यहाँ पर यगण होगा। दूसरा देखते हैं, यहाँ पर भी मगन हो जाएगा। मगन से हमने बताया था मिलता जुलता शब्द माता जी है। यहाँ हमने कहा था आपसे नगड़, और उसके बाद यहाँ पर हमने आपको क्या बताया था, नगण के बाद सगण होता है। हाँ, आइए हम लोग यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखेंगे सुषमा में सगण हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर भी भगण हो जाएगा, और एक लास्ट में यहाँ पर लघु हो जाएगा, और यहाँ पर गुरु हो जाएगा। तो ठीक है, हम लोग देखें अभी क्या देखें। हाँ ठीक है। हाँ, आइए हम लोग अब आपको बताएं, हमने अभी दूसरा पढ़ा। दूसरा क्या है, शिखंडी है। शिखंडी में हमने क्या बताया आपसे, हमने आपसे बताया यमन सबलगा, अर्थात यगण होगा, मगन होगा, नगन होगा, सगण होगा, भगण होगा, और अंत में एक लघु होगा, एक गुरु होगा, इसके साथ 17 वर्ण होंगे। हमने आपको उदाहरण बताया, उदाहरण में देख लिए आप, एक यगण, मगण, नगण, सगण, भगण, और उसके बाद लास्ट में एक लघु है, एक गुरु है। ठीक है, अभी हमने दो पढ़ा, एक मंदक्रांता, उसमें भी 17 वर्ण है, और एक शिखंडी, इसमें भी 17 वर्ण ही है। आइए इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं, शार्दूल विक्रीडित। आइए देखते हैं इसको। हाँ, आइए मित्रों हम लोग देखते हैं, अगला देखते हैं शार्दूल विक्रीडित। इसमें क्या है, इसमें एक मगन होगा, एक सगन होगा, फिर एक जगन होगा, एक सगन होगा, दो तगन होगा, अंत में गुरु होगा। इसके साथ 19 वर्ण होंगे, 19 वर्ण होंगे, मगन, सगन, जगन, सगन, तगन, तगन, अंत में गुरु के साथ 19 वर्ण होंगे। हमने आपको बताया है कि अगर गण याद है तो जो है आपको मात्रा की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए हम देखते हैं उदाहरण क्या है। उदाहरण में देखते हैं, उदाहरण में यहां से यहां तक अगर देखेंगे, 3 का हम देखेंगे तो क्या होगा, 3 का देखेंगे तो मगन हो जाएगा। यहाँ पर 3 3 का ही गण बनता है, तो 3 3 ही लेना है हमको। यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखेंगे तो सगण हो जाएगा। फिर हम यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो जगण हो जाएगा। यहाँ से यहाँ 3 वर्ड लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाँ सगण के बाद आपका क्या होगा, हाँ यहाँ भी, यहाँ जगण के बाद सगण होगा। सगण के बाद यहाँ से 3 वर्ण हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है तगण हो जाएगा। ठीक, इसके बाद यहाँ भी तगण हो जाएगा, तगण। हमने आपसे बताया था अंत में एक गुरुवर्ण हो जाएगा। ठीक, हाँ दूसरी पंक्ति हम इसलिए नहीं लगाते हैं, आप स्वयं भी लगाकर इसको आजमाइए, देखिए हमारा सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, अभी हमने आपको शार्दूल विक्रीडित बताया, जिसमें हमने इसका सूत्र बनाया है, मस जस तत् गा के साथ 19 वर्ण होते हैं। इसमें हमने आपको उदाहरण बता दिया है, उदाहरण भी आप देख सकते हैं। ठीक, अगला हम लोग देखते हैं, अगला जो है सवैया है। सवैया में हम देखते हैं, हाँ आइए मित्रों हम लोग सवैया देखते हैं। सवैया में क्या होता है, सवैया में 22 और 26 वर्ण का छंद होता है। सवैया में क्या होता है, 22 और 26 वर्ण का छंद होता है। इसमें आरंभ से लेकर अंत तक एक ही गण, जो भी एक चाहे
यगण होगा, चाहे मगण होगा, चाहे सगण होगा, चाहे भगण होगा, चाहे रगण होगा, जो भी गण होगा एक ही को बार बार वही एक ही दोहराया जाता है अंत शुरू से अंत तक। वर्णों के गणना के आधार पर कई प्रकार से सवैया को हम बांट सकते हैं। जैसे पहला है मदिरा, मदिरा सवैया है। दूसरा मालती है या इसी को मत्यंग भी कहते हैं। और तीसरा किरीट सवैया है। और चौथा दुर्मिल है। हमने आपसे क्या बताया? हमने आपसे बताया सवैया जिसमें 22 और 26 वर्ण होते हैं और इसमें एक ही गण को बार बार दोहराया जाता है। उसी पंक्ति में वही एक ही गण होता है, चाहे हाँ शुरू में वही होगा। उसके बाद वर्णों के आधार पर इन्हें कई प्रकार से बांटा जा सकता है, जिसमें सबसे पहले मदिरा है और उसके बाद मालती है, किरीट सवैया है और दुर्मिल है। तो ठीक है, अभी हम लोग समझ गए सवैया में क्या है। इसके बाद आइए हम एक एक देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं मदिरा सवैया। मदिरा मदिरा को देखते हैं, मदिरा क्या है। हाँ, मदिरा देखते हैं। मदिरा में सबसे पहले सवैया में पहले सवैया एक होता है मदिरा। हाँ, मदिरा। ठीक, मदिरा में हम देखते हैं मदिरा में क्या होता है। यह 22 वर्णों का होता है। सबसे पहले यही जानना है कि इसमें 22 वर्ण होता है। इसमें अभी हम कहें मदिरा, मदिरा में 22 वर्ण होता है और 7 भगण होता है। 7 भगण, 7 भगण होता है और अंत में एक गुरु होता है। 7 भगण के साथ एक गुरु होता है। ठीक, हमने आपसे क्या बताया? हमने आपसे बताया मदिरा, मदिरा सवैया। मदिरा सवैया में कुल 22 वर्ण होते हैं, जिसमें 7 भगण होता है और उसके बाद एक गुरु होता है। तो अब देखिए इसका एक उदाहरण देखिए। हाँ, इसमें क्या करना है, जैसे मदिरा में सिर्फ 7 भगण होंगे और कोई नहीं होगा। हमने आपसे बताया था कि सवैया 4 प्रकार का अभी हम देखेंगे, जिसमें एक ही गण को बार बार दोहराया जाता है। ठीक है, आइए अगला हम देखते हैं। हाँ, आइए मित्रों हम लोग देखते हैं क्या मदिरा। मदिरा में हमने आपको बताया 22 वर्ण होता है और 7 भगण के साथ अंत में एक गुरु होता है। तो देखिए, सिंधु तरो उनको बनरा, तुम पे धनुरेख गई न तरी, बांधत बांधत सो न बधो, उसवारित बांधिक बाट की, श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें, 10 कंठ से जान परी, तेलन तूलन पूछ जरी न, जरी गढ़ लंक जराय जरी। हाँ, यही पंक्ति है। आइए इसमें हम लोग लगाते हैं गण। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक भगण हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक भी भगण होगा, ये भी भगण होगा। यहाँ एक ही दोहराया गया है, यहाँ भी भगण ही हो जाएगा। यहाँ पर भी भगण और यहाँ से यहाँ भगण, फिर यहाँ से यहाँ भगण। अंत में हमको एक गुरु मिल गया। हमने आपसे बताया कि मदिरा में क्या होता है, 22 वर्ण होता है और 7 भगण के साथ अंत में एक गुरु होता है। ठीक है, हम अब मदिरा देख लीजिए। आप समय से अपना स्क्रीनशॉट ले लिया करें, नहीं तो हम जल्दी से मिटाने का प्रयास करके दूसरे छंद पर आने का प्रयास करते हैं। तो आप जो है जल्दी से स्क्रीनशॉट जब भी मौका मिले तब ले लिया करें। हाँ, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला है मालती। इसके बाद जो है मालती को देखते हैं। हाँ, आइए मित्रों हम लोग दूसरा देखते हैं, सवैया का ही दूसरा भाग मालती। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा है? इसके पहले हम लोगों ने कौन सा पढ़ा है? हाँ, इसके पहले हम मदिरा पढ़े हैं, उसके बाद अब दूसरा मालती है। तो मालती में, मदिरा में भी 7 भगण होते थे, इसमें भी 7 भगण है। अंत में उसमें एक गुरु होता था, इसमें 2 गुरु होगा, यही अंतर है। 7 भगण के साथ अंत में 2 गुरु होगा तो मालती होगा। देखिए पंक्ति देखते हैं, यह लंगुटी अरुकामरिया पर, राज तिहु पुर को तजिडा रहो, 8 सिद्ध नवो निधि को, सुखनंद की धेनु चराई बिसारो। ये जो है ये आप लोगों को पता है कि रसखान की पंक्ति है। तो ठीक है, आइए इसमें हम लोग गण लगाते हैं। गण लगाएंगे तो सबसे पहले इसमें भगण होना चाहिए।
यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भगण हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक करेंगे तो भी भगण हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक करेंगे तो भगण हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक भी करेंगे तो भगण हो जाएगा। ठीक, हाँ, अभी आपने देख लिया है। हमने बताया आपको मालती में 7 भगण होंगे और अंत में 2 गुरु होगा। कहीं कहीं 2 गुरु मिलेगा और कहीं कहीं पर नहीं भी मिल सकता है, ऐसा प्रावधान है। ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग अगली क्लास में आपको इससे बचे हुए छंद जितने हैं आपको सभी कल पढ़ा देंगे। उसके बाद छंद के बाद हम लोग अलंकार पर पढ़ेंगे, अलंकार पर आएंगे। तब तक के लिए मित्रों नमस्कार।